वेलकम स्टूडेंट। जैसे कि आप जानते हो कि शेड्यूल में है आरएसी सेकेंड ईयर के, और मेरा नाम गौरव पुंडीर है। मैं आपको आरएसी पढ़ाऊँगा, आप जानते भी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो सब्जेक्ट का नाम क्या है? रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। पहले रेफ्रिजरेशन हिंदी में क्या होता है, क्योंकि पॉलिटेक्निक में क्या हिंदी के स्टूडेंट्स भी होते हैं, उनके लिए क्या है, प्रशीतन रेफ्रिजरेशन को हिंदी में बोलते हैं, और वाताकुलन एयर कंडीशनिंग को हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। अब रेफ्रिजरेशन पहले ही जैसे नाम है सब्जेक्ट का ही, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, तो दोनों में अंतर क्या है? रेफ्रिजरेशन होता है और एयर कंडीशनिंग में अंतर क्या है? तो अंतर, सबसे पहले सैंपल हम अंतर समझेंगे। रेफ्रिजरेशन में क्या होता है, सिंपल्स का मतलब क्या है, तो जमाना, किसी को रेफ्रिजरेट कर देना, किसी चीज़ को बिलो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दी। हम 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नीचे कर दें तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, हमारी रेफ्रिजरेट हो जाए, जम जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेशन। और वातानुकूलन क्या होता है? वातानुकूलन एयर कंडीशनिंग क्या होता है? इसमें हम टेम्परेचर में देखा हो, एसी जितने भी होते हैं इसमें क्या टेम्परेचर हम 0 से अबव रखते हैं। ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन में क्या होता है, हमेशा टेम्परेचर 0 से नीचे रहता है, और एयर कंडीशन में रहता है टेम्परेचर हमेशा 0 से ऊपर रहता है, यानी ज़्यादा रहता है। और वातानुकूलन में हम और क्या क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी कंट्रोल भी करते हैं, प्योरिटी ऑफ एयर, कि उसमें फ़िल्टर लगे होते हैं। एयर कंडीशनिंग में, एयर कंडीशनर में फ़िल्टर लगे, साफ़ हवाएं, जैसा आपने ऐड में भी देखा होगा कि डबल फ़िल्टर, ट्रिपल फ़िल्टर। तो प्योरिटी ऑफ एयर के फ़िल्टर लगे होते हैं। और मोशन ऑफ एयर, कि हमें, तुमने देखा वो एसी 1 नंबर पे चलाते हैं, 2 नंबर है, यानी कितनी स्पीड पे चलाएं। यदि ज़्यादा बड़ा रूम है और ज़्यादा हमें लोड है, कूलिंग लोड, तो हम हाई स्पीड पे चलाते हैं उसका फ़ैन। तो हम इसमें कहते हैं मोशन ऑफ एयर को भी कंट्रोल करते हैं, ह्यूमिडिटी को भी, और प्योरिटी में को भी, एयर की। और टेम्परेचर क्या रहता है, हमेशा 0 से ब्लो, ये गलत लिखा है ना, ओ अबव, हमेशा 0 से ज़्यादा रहेगा, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर रहेगा। ठीक है। और रेफ्रिजरेशन में क्या होता है, हमेशा 0 से नीचे टेम्परेचर रहता है, यानी माइनस में टेम्परेचर होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। पहला मेथड क्या है, आगे चैप्टर्स हैं उनमें पढ़ेंगे ये सब। एयर रेफ्रिजरेशन, एयरक्राफ्ट में रेफ्रिजरेशन कैसे होता है। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, जैसे हमारे जो फ्रिज हैं, एयर कंडीशनर है, ये इस पे वर्क करते हैं, वेपर कंप्रेशन पे। वेपर एब्जॉर्प्शन, वेपर एब्जॉर्प्शन क्या था, जो हमारा वेपर कंप्रेशन नहीं आया तो उससे पहले जो हमारा रेफ्रिजरेशन होता था वो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम से होता था। नेचुरल और आइस रेफ्रिजरेशन, आपने देखा भी होगा कि नेचुरल आइस कभी कभी क्या रखते हैं, जो गाँव में जो ये आइसक्रीम बेचने वाले आते हैं वो क्या करते हैं, आइसक्रीम को आइस के बीच में रखते हैं, चारों तरफ आइस लगा लेते हैं, उसके ऊपर नमक छिड़क लेते हैं, और फिर क्या रखते हैं, वो आइसक्रीम को उसके बीच में रखते हैं। इससे क्या कहते हैं, आइसक्रीम ठंडी रहती है, पिघलती नहीं है, मेल्ट नहीं होती है। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल और आइस रेफ्रिजरेशन, मतलब आइस से ही हम दूसरी चीज़ को ठंडा कर रहे हैं या जमा रहे हैं। तो नेक्स्ट अब क्या आता है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, प्रशीतन की यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होती है टन। टन जैसे कि आप जानते भी हैं, टन क्या होता है, 1000 kg। जैसे आप वेट भी जानते हैं कि आपने सुना होगा 1 टन है, 2 टन है, यानी 1000 kg। 1 टन में कितना होता है, 1000 kg होते हैं। मतलब तो यहाँ भी इसका यही है, पर थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा भी है यहाँ पे रेफ्रिजरेशन में। 1 टन का मतलब क्या होता है, हम क्या रखें, 1000 kg, किसी भी रूम में या कहीं भी 1000 kg आइस रखें, यानी 1 टन आइस रखें। कितनी वेट में, 1000 किलो, यानी 1 टन। और उसका टेम्परेचर क्या हो, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस हो, और उसका क्या बन जाए, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर मिल जाए। कितनी देर में, 24 घंटों में। हम एक कमरे में आइस रखें, एक कितना, 1000 kg आइस कितने में होगी, 0 डिग्री सेल्सियस पे होगी। आइस है, मतलब आइस फॉर्म में, अभी सॉलिड फॉर्म में, और वो क्या बन जाए, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर, यानी लिक्विड बन जाए। तो कौन सी हीट लॉस होगी, जैसे आप जानते हैं जब फेस चेंज होते हैं कौन सी हीट लॉस होती है, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। तो ये कैसे हो, ये 24 घंटे के अंदर हो, यानी 24 घंटे में क्या हो, 1000 kg आइस 0 डिग्री सेल्सियस आइस से, यानी सॉलिड आइस से 0 डिग्री सेल्सियस का लिक्विड वाटर बन जाए। तो जितनी उस कमरे में ठंडक होगी, क्योंकि आइस जब मेल्ट होगी आगे हीट लेगी,
तो हीट कहाँ से आएगी, उस कमरे से आएगी। तो उस कमरे में जितनी ठंडक प्रोड्यूस होगी वो किसके बराबर होगी, 1 टन के बराबर हो। यानी एयर कंडीशनर में 1 टन, जैसे हम एयर कंडीशनर खरीदने जाते हैं उस पर क्या लिखा था, 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, 3 टन। तो टन का वहाँ मतलब क्या है कि जितने भी टन लिखा है उतने ही केजी आइस हमने लिए है। कितने पे लिए, 0 डिग्री सेल्सियस पे लिए सॉलिड आइस, और उसका क्या हमने क्या बनाया, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बना दिया, यानी लिक्विड बना दिया है। कितने टाइम में, 24 आवर्स में, 24 घंटे में प्रक्रिया करी है। तो जितनी ठंडक प्रोड्यूस होगी, इतनी कूलिंग इफेक्ट आएगा, तो वही क्या होगा, 1 टन के बराबर होगा, 1 टन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के बराबर होगा। अब क्या देखो, लेटेंट हीट आइस की कितनी है, 335 किलो जूल होती है। और हमें कि 1 टन क्या कितना, 1000 केजी आइस लेते हैं इसमें, तो हम इससे मल्टीप्लाई, और कितने घंटे, 24 आवर्स में इसको मेल्ट करना है। तो हम क्या करें, 1000 × 335 इसकी लेटेंट हीट है, क्योंकि लेटेंट हीट तो लॉस होगी, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बना इससे। तो कौन सी हीट, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट आइस की कितनी होती है, 335। तो 1000 से 335 को मल्टीप्लाई करते टोटल हीट आ जाएगी कि 1000 केजी में कितनी लेटेंट हीट है, और कितने देर में, 24 आवर्स में और कर दें। तो हमारा जो आता है वो 232.6 किलो जूल पर मिनट आता है। इसको हम अप्रॉक्स कितना ले लेते हैं, 210 किलो जूल पर मिनट। और यदि सेकंड में लिखें तो 3.5 किलो जूल पर सेकंड, या 3.5 किलोवाट। अब यदि हमारा 1 टन का एयर कंडीशनर है तो वो क्या करेगा, 210 किलो जूल प्रति मिनट उस कमरे से हर मिनट 210 किलो जूल हीट निकालेगा, या 3.5 किलो जूल पर सेकंड, यानी सेकंड में देखें तो 3.5 किलो जूल हीट निकालेगा उस कमरे से। यदि यही एयर कंडीशनर 2 टन का हो जाए तो उसका 10 डबल हो जाएगा, 420 किलो जूल पर मिनट, 1 मिनट में 420 किलो जूल हीट निकालेगा, और 7 किलो जूल पर सेकंड यदि ये 2 टन का हो जाए तो यही क्या होता है हमारा यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो 1 टन हमारा फाइनली किसके बराबर आ जाता है, 1 टन को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, TR। 1 टन इज इक्वल टू अप्रॉक्स 210 किलो जूल पर मिनट, या ये आपको याद रखना है 3.5 किलो जूल पर सेकंड, या 3.5 किलो वाट, क्योंकि जूल पर सेकंड क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, तो इतनी एनर्जी होती है। इसका मतलब 1 टन का एयर कंडीशन इतनी एनर्जी हमारी उस कमरे से निकाल सकता है, इतनी ठंडक प्रोड्यूस कर सकता है 1 मिनट में या 1 सेकंड में। और घंटे में देंगे तो 24 घंटे में कितने करेगा, 335 × 1000। अब नेक्स्ट क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे मैंने आपको लास्ट RA थर्मल इंजीनियरिंग में भी पढ़ाया था कि जो हमारे कूलिंग डिवाइस होते हैं या वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होते हैं उनका क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस का क्या होता है, जैसे कि इंजन्स है, उनका क्या होता है, एफिशिएंसी। तो ये तो मैं आपको अब पहले मैंने पढ़ा रखा है, आप रिवाइज कर लेना थर्मल इंजीनियरिंग की कॉपी में। अब आप मैं बताऊंगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है। सिंपल, कोफिशिएंट कौन है, निष्पादन गुणांक, हिंदी में क्या बोलेंगे, निष्पादन गुणांक। इसमें क्या है, देखो रेफ्रिजरेशन का काम क्या होता है, रेफ्रिजरेटर किसी चीज़ को ठंडा करना होता है, और ठंडा कैसे करेंगे, यदि हम उससे हीट निकाल लें तो ऑटोमेटिक चीज़ क्या हो जाएगी, यदि हम किसी चीज़ से हीट निकाल लें तो अपने आप ही क्या हो जाती है, वो चीज़ ठंडी हो जाती है। तो देखो कोई डिवाइस लगा हुआ है, इसका नाम क्या है, R रेफ्रिजरेटर। और रेफ्रिजरेटर को हम क्या देते हैं, वर्क देते हैं, क्योंकि ये डिवाइस क्या होता है, वर्क कंज्यूमिंग, यानी वर्क हमारे से लेगा। और इंजन क्या होता है, वर्क प्रोड्यूसिंग, वो हमें वर्क देता है। तो हमें रेफ्रिजरेटर को वर्क देता है किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में देते हैं। तुमने घर पे देखा भी होगा, आपके रेफ्रिजरेटर होगा